हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार आपके इस अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को किया था और इस जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जो है सीखेंगे या उनके बारे में जानेंगे। तो आज जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वो बेस्ड होंगे जो आपका सेक्शन फार्मूला होता है, हिंदी में कहें तो विभाजन सूत्र, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि जो क्वेश्चन लिखे हैं उनका सॉल्यूशन किस प्रकार दिया जाए और एग्जाम में फुल मार्क्स को गेन किया जाए, क्योंकि इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है और उसको जो है सिस्टमेटिक ढंग से अगर लिखा जाए तो फुल मार्क्स वहां पर मिलते हैं। तो इसको देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन लिखा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित दिए हुए बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए प्रतिबंध में विभाजन करता है या फिर उसको विभाजित करता है। और फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है कि 3,5 और 7,9 अनुपात दे रखा है 2:3, यानी कि इसी टाइप का पूछा जाएगा, यानी कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उन जो है दोनों पॉइंट्स के बीच में एक कोई बिंदु है और वो क्या करता है, इस रेखाखंड को 2 पार्ट्स में ब्रेक करता है। जिस अनुपात में या जिस रेशियो में उसको विभाजित करता है वो रेशियो दे दिया है 2:3। तो इसको हम लोग जो देखते हैं इसको सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले आपको जो पॉइंट्स दिए हैं उसको नोट कर लेना है। तो अगर हम लोग बात करें, ये आपको दे रखा था 3,5 और दूसरा 7,9, ये आपको दे रखा है। तो इसमें अगर हम लोग चाहें तो x1 y1 कंसीडर कर सकते हैं। तो ये x1 की वैल्यू हो जाएगी 3 और y1 की वैल्यू हो जाएगी 5। वैसे ही x2 की वैल्यू मिल जाएगी 7 और y2 की वैल्यू मिल जाएगी यहां से 9। और ये अनुपात भी दे रखा है, तो अनुपात को हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं साइड में यहां पर। और जो ये अनुपात होता है यानी कि m1 अनुपात m2 ये दे रखा था 2:3, ये ऐसे। यहां से अगर लिखना चाहें तो m1 की वैल्यू मिल जाएगी 2 और m2 की वैल्यू मिल जाएगी 3। ये अब उसके बाद हम लोग ये मान लेंगे कि जो बिंदु इसको 2 अनुपात जो है 3 में डिवाइड करता है या विभाजित करता, अंतः विभाजित करता है, उसके जो निर्देशांक है वो x, y है। तो हम लोग मान लेंगे कि माना अंतः विभाजित बिंदु के निर्देशांक x, y है। तब वहां से अगर देखा जाए तो जो फार्मूला पढ़ा गया था वहां पर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के लिए पढ़ा गया था। तो अगर हम लोग बात करें जो उसका x कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट उसका फार्मूला पढ़ा गया था m2 x1 अगर हम लोग बात करें वहां पर जो फार्मूला पढ़ा गया था x कोऑर्डिनेट के लिए, तो x कोऑर्डिनेट m1 x2 प्लस m2 x1 और अपॉन में m1 प्लस m2, ये वहां पर फार्मूला पढ़ा गया था। तो उसका x कोऑर्डिनेट जो होगा ये हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट के लिए भी हम लोग उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे।
तो इसमें हम लोग वैल्यू को पुट करें तो यहां से m1 का मान आपको 2 दे रखा है, m1 का मान 2, तो ये 2 राइट करेंगे, इनटू में x2 का मान, तो x2 ये 7 है, तो ये 7 आपको दिखेगा, और प्लस m2 की वैल्यू 3, तो m2 की वैल्यू 3, और x1 की वैल्यू यहां से भी 3, तो ये आपको मिल जाएगा 3, और अपॉन में m1 प्लस m2 लिखना है, यानी कि 2 प्लस 3, तो ये 2 और ये प्लस का 3। अब उसके बाद इसको हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये 2 में 3 को ऐड करेंगे तो 5 लाइन दिखेगी, और ये जो है आपका 2 7 जा 14, यानी कि ये 14 और प्लस ये आपका हो जाएगा 3 3 जा 9, यानी कि 9। और उसके बाद इसको हम लोग लिखना चाहें तो ये दिखेगा, यानी कि x की वैल्यू ये आपको मिलेगी x, ये जो लिखा है इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 14 प्लस 9 यानी कि 23, और अपॉन में ये 5, यानी x की वैल्यू जो मिलेगी वो ये आपको मिल गई। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग y की वैल्यू को लिख लेंगे, तो y कोऑर्डिनेट के लिए अगर लिखा जाए तो y कोऑर्डिनेट जो होता है इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये y कोऑर्डिनेट होता था वहां पर। तो इसमें भी वैल्यू को पुट करेंगे तो m1 की वैल्यू 2 और इंटू y2 की वैल्यू 9, ये 9 हो जाएगा, ये 9 प्लस m2 की वैल्यू 3, तो ये आपका 3 हो जाएगा, और इंटू में y1 की वैल्यू ये 5, तो ये 5 हो जाएगा, और अपॉन में 2 प्लस 3, इसको और सॉल्व करें तो ये लाइन आपको 5 और 2 9 जा 18 प्लस 5 3 जा 15, ये ऐसे आपको दिख जाएगा। फिर उसके बाद इसको ऐड करना है, ऐड करें तो 18 में 15 को ऐड करेंगे तो ये आपको 33 मिल जाएगा, 33 और अपॉन में 5, तो इस तरीके से ये y की वैल्यू मिल गई। अब उसके बाद हम लोग जो है उसको राइट कर देंगे, और ये जो है उसका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने उसका जो कोऑर्डिनेट निर्देशांक कंसीडर किया है वो x, y जैसा है, तो लास्ट में लिख देंगे अतः अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक और उसमें हम लोग सबसे पहले x कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिखते हैं, तो लिखेंगे 23 अपॉन में 5 कामा 33 अपॉन में 5, तो इस तरीके से निर्देशांक होंगे। एक बार हम लोग क्विक रिवाइज करते हैं। सबसे पहले जो आपको ये प्रतिबंध दिया गया था कि उस बिंदु के निर्देशांक आपको बताने थे जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को अंतः विभाजित करता है, और वो भी 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, तो उसको राइट कर लिया गया। x1 y1 x2 y2 की वैल्यू को राइट कर लिया गया। फिर उसके बाद जो अनुपात दिया था उस वहां से m1 और m2 की वैल्यू को लिखा गया। फिर उसके बाद वो जो है कंसीडर कर लिया गया कि जो बिंदु है अंतः विभाजित करने वाला, उसके जो निर्देशांक हैं x, y हैं। फिर उसके बाद x कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिखी गई, वैल्यू पुट किया, सॉल्व किया गया, तो x की वैल्यू जो निकल के आई वो आपको x इज इक्वल टू 23/5 मिल गया। वैसे ही y कोऑर्डिनेट की बात किया गया तो y कोऑर्डिनेट का फार्मूला ये होता है और उसमें वैल्यू को पुट किया गया। कैलकुलेशन
जो है उसको किया गया तो आपको y की वैल्यू 33/5 ये मिल गई। अब उसके बाद आपको निर्देशांक लिखना था तो लास्ट में लिख दिया गया। अतः अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक 23/5 33/5 होंगे। तो इस तरीके से इस जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। अब उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग दूसरे क्वेश्चन का भी जो है उसका आंसर देंगे। इसमें भी आपको कोऑर्डिनेट ये दे दिया है और ये जो क्वेश्चन है वो आपका यूपी बोर्ड 2021 HJ सेट में पूछा गया है। तो ये मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनको आप जो है तैयार कर लीजिए। एक बार में अगर आपको नहीं तैयार होते हैं तो वीडियो को वापस करके एक दो बार देख लीजिए। और ये जो आने वाले क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जाम में निश्चित ही आपको इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, जिसको आपको जो है डिवीजन फार्मूला यानी कि जो विभाजन सूत्र होता है उससे किसी अंतः विभाजित बिंदु के निर्देशांक आपको लिखने होंगे, तो उसको जो है ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरे क्वेश्चन को भी हम लोग बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। और उसको अगर राइट करें पॉइंट सबसे पहले नोट कर लेंगे। तो उसका सॉल्यूशन सबसे पहले पॉइंट लिख लें तो ये -1 7 और दूसरा जो पॉइंट दे रखा है 4, -3 ये दे रखा था। और अनुपात भी दे रखा है 2 अनुपात। अनुपात को लिख लेंगे तो इसका मतलब M1 अनुपात M2 आपको इस वाले क्वेश्चन में भी 2:3 दे दिया है। और अब इसको इरेज कर देते हैं। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो पहले क्वेश्चन की तरीके से इसमें भी हम लोग x1 y1 x2 y2 को कंसीडर कर लेंगे। तो लिखा जाए x1 की वैल्यू -1 और y1 की वैल्यू 7। यहां से देखा जाए तो ये x2 = 4 और y2 = -3 और यहां से m1 की वैल्यू लिखें तो m1 = 2 और m2 = ये 3 मिल जाएगा। अब उसके बाद हम लोग कंसीडर कर लेंगे कि जो इन दोनों बिंदुओं या फिर इन दोनों बिंदुओं से जो मिलकर के रेखाखंड बना है उसको अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक x, y है। तो उसको लिखेंगे माना दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक x, y है। तब मैंने उसको कंसीडर कर लिया कि जो अंतः विभाजित बिंदु है उसके निर्देशांक x, y है। तब अगर देखा जाए तो जो x कोऑर्डिनेट निकलेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2।
इसी फार्मूले में पुट करेंगे वैल्यू और आंसर आपको मिल जाएगा। तो उसको राइट करें, m1 की वैल्यू 2, तो 2 को लिखेंगे और इंटू x2 की वैल्यू ये 4, तो इसको 4 को राइट करेंगे और प्लस m2 की वैल्यू 3, तो ये 3 हो गया। और जी x1 की वैल्यू -1, तो इसको लिखेंगे -1 और अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2 में 3 को ऐड करो तो ये 5 आपको दिखेगा, और उसके बाद 2 को 4 से इंटू कराओ तो 8 हो जाएगा, और ये माइनस और ये प्लस दोनों का इंटू कराएं तो ये आपका माइनस का 3 आएगा, तो इसको लिखें तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, तो ये माइनस का 3। और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया जाए, 8 में से जो है 3 को माइनस किया जाए तो ये आपको 5 दिख जाएगा, और ये 5/5, और इसको जो है सॉल्व किया जाए तो वो आपको लाइन दिखेगी, यानी कि x इज इक्वल टू 5/5, ये तो ये 1 आपका मिल जाएगा, यानी x इज इक्वल टू आपको 1 मिल जाएगा। वैसे ही y के लिए हम लोग सॉल्व करें y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट के लिए जो फार्मूला होता है y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये होता है। अब इसमें वैल्यू को पुट करेंगे तो m1 की वैल्यू 2, यानी 2 को राइट किया जाएगा, इंटू y2 की वैल्यू ये -3, तो -3 और प्लस m2 की वैल्यू 3, यानी ये 3 हो जाएगा, और y1 की वैल्यू ये 7, y1 की वैल्यू 7, और अपॉन में m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3। इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये लाइन 2 3 जा माइनस का ये हो जाएगा, 2 3 जा 6 और ये माइनस का 6 प्लस 7 3 जा 21, तो ये 21 होगा, और अपॉन में इसको सॉल्व करें तो 2 प्लस 3 यानी कि 5। इसको और सिंप्लीफाई करें तो 21 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि ये आपका बचेगा 15, तो ये 15/5 ऐसे हो जाएगा। इसको सॉल्व किया जाए तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, यानी कि y की वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी। तो इस तरीके से x और y आपको दोनों मिल चुके हैं। लास्ट में हम लोग राइट कर देंगे यहां पर अतः बिंदु के निर्देशांक, और ये आपको लिखना है x, y जैसा, तो उसको ध्यान रखेंगे तो ये हो जाएंगे x की वैल्यू 1 यानी 1,3 होंगे। एक बार हम लोग क्विक रिवाइज करेंगे। सबसे पहले ये आपको जो है 2 पॉइंट्स के निर्देशांक दिए गए थे, आपको ये रेशियो भी दिया गया था, उस वहां से x1 y1 x2 y2 और m1 y1 की वैल्यू लिख ली गई। उसके बाद वैल्यू लिखने के बाद ये जो है आपको कंसीडर कर लिया गया कि माना दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को, दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक x, y हैं। तब x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। x कोऑर्डिनेट ये लिख लिया गया, वैल्यू को पुट किया गया, सिंप्लीफाई किया गया, तो आपको ये 5/5 और उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया गया तो लाइन आपको ये दिख गई, यानी x की वैल्यू 1 मिल गई। फिर उसके बाद y जो कोऑर्डिनेट होता है उसका फार्मूला लिखा गया, वैल्यू को पुट किया गया, और फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब आपको ये y की वैल्यू 3 मिल जाएगी। तो इस तरीके से
दोनों क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। और ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसे हमें कमेंट में बताएं और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।